संसद शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। 2025 संसद शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक रविवार 30 नवंबर 2025 को संसद के आगामी शीतकालीन सत्र से ठीक पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सरकार की ओर से इस बैठक में किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और अर्जुन राम मेघवाल शामिल थे। बैठक का उद्देश्य सत्र के दौरान संसदीय कामकाज को सुचारू बनाना और विपक्ष सरकार के बीच संवाद स्थापित करना था। सरकार का रुख ठंडे दिमाग से काम करे। किरेन रिजिजू ने बैठक के दौरान सभी दलों से अपील की कि वे शांत दिमाग से काम करें, गर्मा गर्म बहस ना करें, ताकि संसद सुचारू रूप से चले और देश को फायदा हो। सरकार की कोशिश है कि इस सत्र में 10 नए विधेयक पेश किए जाएं, जिनमें कई अहम विधेयक शामिल हैं। साथ ही सत्र की शुरुआत देशभक्ति और राष्ट्रवाद की भावना से वंदे मातरम पर एक विशेष चर्चा से करने का प्रस्ताव है। विपक्ष की तैयारी हाई वोल्टेज मुद्दों के साथ। विपक्ष की नजर उस मंच पर है जहां वे आरोप लगाएंगे कि 2024-25 का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिली भगत में वोट चोरी या वोट डकैती हुई है, जैसा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य दल पहले कह चुके हैं। इसके अलावा विवादित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भी विपक्ष सत्र में चर्चा की तैयारी कर रहा है। कई दलों ने अन्य संवेदनशील मुद्दों को भी उठाने की तैयारी की है, जैसे हाल ही में राजधानी दिल्ली के पास हुए विस्फोट, बीएलओ की मजबूरी और आत्महत्या, मतदाता सूची की सुरक्षा, प्रदूषण, खाद्य सुरक्षा आदि। सत्र का एजेंडा सरकार और विपक्ष दोनों की योजनाएं। सरकार 10 नए विधेयकों को पेश करने की तैयारी में है। इनमें निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा क्षेत्र खोलने से लेकर उच्च शिक्षा ढांचे और कॉरपोरेट शेयर बाजार विनियम से जुड़े विधेयक शामिल हो सकते हैं। दूसरी ओर विपक्ष चाह रहा है कि मतदाता सूची, लोकतंत्र की पारदर्शिता, मतदाता अधिकार सुरक्षा मामले, नागरिक स्वतंत्रता एवं अन्य नागरिक जीवन से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर बहस हो। इसके अलावा सरकार ने वंदे मातरम पर एक विशेष चर्चा कराने की योजना बनाई है, जो कि राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा है। यह कदम राजनीतिक रणनीति के तहत भी देखा जा रहा है। हमारी नजर सत्र से क्या उम्मीदें और चुनौतियां। विपक्ष के इस रणनीतिक रुख से संसद में हंगामा होना तय है, विशेष रूप से क्योंकि एसआईआर को लेकर पहले भी सत्रों में टकराव हुए हैं। सरकार यदि विधेयकों को पारित कराना चाहेगी तो उसे पारदर्शी संवाद बनाए रखना होगा, वरना विपक्षी आरोपों से सत्र प्रभावित हो सकता है। वंदे मातरम जैसे राष्ट्रवाद आभार वाले एजेंडे पर सत्तारूढ़ विपक्ष विवाद समकक्ष बहस से अधिक भावनात्मक या प्रतीकात्मक बहस की ओर बढ़ सकते हैं। मतदाता सुरक्षा, लोकतंत्र की विश्वसनीयता और चुनावी पारदर्शिता जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बहस न सिर्फ राजनीतिक बल्कि संवैधानिक और सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण होगी।